एटीएम कब गए थे आप लास्ट टाइम? एटीएम 1.5 साल पहले, बैंगलोर आने 1.5 से साल पहले मैंने पहले भी बोला कि हो सब कुछ वही रहा है जो पहले होता था, बट थ्रू द टेक्नोलॉजी होने लग गया तो हमारा टाइम बच गया। इस इंडस्ट्री की ग्रोथ जो है वो 18% के CAGR से हो रही है एंड 2030 तक ये $2.1 ट्रिलियन इंडस्ट्री बनने वाली है। अपनी जो जनता का जो बेस है वो आधार कार्ड में आ चुका था। आधार कार्ड से इस चीज की रियल में स्टार्टिंग हुई थी। यार ये फिनटेक क्या होता है? और आजकल सुनने में क्या आ रहा है, ये फिनटेक कंपनीज यूनिकॉर्न्स कैसे बन रही है? फिनटेक इंडस्ट्री है क्या? ये फिनटेक फिनटेक क्या है इनका मार्केट? और आम आदमी की जिंदगी में फिनटेक का क्या काम है, आपको पता है क्या? नहीं ना? तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। वेलकम टू एपिसोड नंबर 5 विद जितेंद्र ढाका। सर, बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि फिनटेक क्या है, एक आम भाषा में फिनटेक क्या होता है। अगर जिसको नहीं है, जो इस फील्ड से सुना भी नहीं है जिन्होंने नाम, तो एक आम आदमी फिनटेक से क्या समझ सकता है? देखो बेसिकली फिनटेक क्या है, फिनटेक को हम दो उसमें तोड़ लेते हैं। सो देयर इज ए फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी। तो फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी दोनों अलग अलग चीज़ें अपने आप में। तो पहला पार्ट था फाइनेंस, जो कि लाइक सदियों से चलता आ रहा है कि पैसे का मैनेजमेंट, बैंक्स भी वहाँ पर होते हैं, इंश्योरेंस वहाँ पर होती हैं, लोन भी होते हैं, बैंक अकाउंट्स हम लोग ओपन करते हैं। सो देयर इज़ वन थिंग दैट इज़ फाइनेंस। दूसरी चीज़ होगी टेक्नोलॉजी। अभी आप देखोगे तो आई थिंक यू कैन आस्क टू योर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स कि वो लोग जब पहले बैंक में जाते थे देयर वर लॉट ऑफ बिग फाइल्स। तो आपको स्टेटमेंट भी लेना होता था तो बहुत ही लाइक इतने सारे बंडल्स में से वो आपको ना निकाल के देते थे कि दिस इज योर स्टेटमेंट। मैनुअल एंट्री होती थी। और अभी कैसा होने लग गया, अभी होने लग गया कि यू कैन चेक ऑन द इंटरनेट, ऐप से निकाल लो, वेब से निकाल लो। सो देयर आर लॉट ऑफ प्रोसेसेस। ऐसे ही सेम बैंक अकाउंट जब ओपन होते थे या फिर एनालिसिस हम करते हैं, जैसे आज बैंक क्या करता है, ब्यूरो स्कोर का एनालिसिस कर लेता है, बैंक स्टेटमेंट का एनालिसिस करता है। पहले कैसे करते थे ये सब चीज़ें? तो पहले ओनली फाइनेंस था, देन टेक्नोलॉजी आई, दोनों को मर्ज कर दिया। मीन्स द थिंग्स which are happening in the finance side, they are managing through the technology. This is all about the फिनटेक। मतलब पेमेंट से लेके बैंक अकाउंट ओपनिंग सब एवरीथिंग, मतलब कुछ भी हो रहा है ना, वो चीजें सब कुछ पहले होता था, नथिंग इज न्यू, बट दे आर हैपनिंग थ्रू द टेक्नोलॉजी। जैसे पेमेंट ट्रांसफर का तरीका कैसे होता था पहले या तो 1 to 1 लाइक कोई किसी को पेमेंट जाके देता था, बाई हैंड देता था। उसके बाद एनईएफटी आया, एनईएफटी का एक ऑप्शन आया। सो एनईएफटी, उससे पहले बैंक ही केवल एनईएफटी कर पाता था। तब तक डिजिटाइजेशन का कुछ आया नहीं था कि हमारे पास नेट बैंकिंग होगा, हम लोग एनईएफटी करेंगे, आरटीजीएस करेंगे। तो ये सब ऑप्शन नहीं थे पहले। सो देन ये उसमें आया। उसके बाद में जैसे यूपीआई आ गया। यूपीआई इज अनदर पार्ट ऑफ फिनटेक। उसके बाद में इसके बेसिस पे लाइक लोग अंडरराइट करने लग गए, क्रेडिट देने लग गए। सो क्रेडिट कार्ड आया, लोन आए, इंश्योरेंसेज आए। सो इन सबको मिला के यानी टू मैनेज ऑल दोज थिंग्स थ्रू द टेक्नोलॉजी। सो दिस इज ऑल अबाउट फिनटेक। ये तो फिनटेक की बात हो गई। तो मेरे लाइफ में फिनटेक कैसे हेल्प कर रहा है, मेरी लाइफ में, एक आम इंसान की लाइफ में? देखो फिनटेक से हुआ क्या ना, आप लास्ट टाइम बैंक कब गए थे, ब्रांच में कब गए थे? आई थिंक मैं जब स्टूडेंट थी, तभी जब स्टूडेंट कार्ड खुल रहा था मेरा, तब गए थे। उसके बाद क्यों नहीं गए? बिकॉज जरूरत नहीं पड़ी, एवरीथिंग वाज ऑनलाइन। जरूरत इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि पहले बैंक में, या एटीएम कब गए थे आप लास्ट टाइम? एटीएम 1.5 साल पहले, बैंगलोर आने से पहले। क्यों नहीं गए उसके बाद में? क्योंकि बैंगलोर में एवरीथिंग इज ऑन यूपीआई एंड डिजिटल। You can do every transaction digital, like through the UPI, through the NEFT, IMPS is there, so and even credit cards are there. So ये सब आपकी लाइफ में फिनटेक का ही एक वैल्यू एडिशन है। अदरवाइज जैसे मेरे को याद नहीं है लास्ट टाइम मैं बैंक कब गया था, दूसरा मेरे को याद नहीं है कि मैंने कैश कब निकाला था, राइट? तो इट इज ऑल बिकॉज ऑफ फिनटेक, क्योंकि फिनटेक ने उस लाइफ को ईज कर दिया। मैंने पहले भी बोला कि हो सब कुछ वही रहा है जो पहले होता था, बट थ्रू द टेक्नोलॉजी होने लग गया तो हमारा टाइम बच गया। दिस इज ऑल अबाउट। ठीक है, एक आम इंसान की ये बात हो गई। बिजनेस वर्ल्ड को कैसे हेल्प कर रहा है फिनटेक इंडस्ट्री? या सो देखो लाइक you can see the last 5 years growth, and you can also see the next 5-year projection or 5 to 10 years down the line of projections. So आप देखोगे तो उसके अंदर ना काफ़ी बड़ा जंप देखने को मिल रहा है, and that is all about this digitization and the technology. यदि दोनों ही नहीं होते तो डेफिनेटली जो ग्रोथ पिछले सालों में हुआ है वही एक्सपेक्ट कर रहे होते। तो अभी ईज कितना हो गया, लाइक किसी को क्रेडिट कार्ड देना है तो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन प्रोसेस। तो पहले क्या होता था कि
सपोज मैं क्रेडिट कार्ड लेना चाहता हूँ, मेरे पास एक बैंक का बंदा आता था, वो आके मेरे से पूरा फॉर्म फिल करवाता था, मेरे से पूरा लाइक मेरा आधार कार्ड या आधार कार्ड से पहले की यदि बात करें तो कुछ और डॉक्यूमेंट वो लोग लेते थे, देन मेरा पैन कार्ड कॉपी साइन होता था, बैंक स्टेटमेंट एंड इतने सारे डॉक्यूमेंट्स वो लोग लेके जाते थे। यदि कोई साइन मिसमैच आ गया तो मेरे पास दोबारा आते थे, फिर दोबारा गए, फिर कुछ ऐसा हुआ, यदि सब कुछ कंप्लीट सबमिट भी हो गया, देन बैंक में उसकी एंट्री होती थी, वो लोग स्कैन करते थे, देन उनके अंडरराइटर के पास जाता था, देयर वाज ए प्रोसेस ऑफ 10 to 15 डेज, 15 दिन का प्रोसेस होता था, फिर कार्ड आउट होता था, मैसेज आता था, देन कुछ 20 दिन में जाके कार्ड पहुंचता था। और अभी क्या हो रहा है, सेम पार्ट ऑफ दैट वर्क यू कैन कंप्लीट इन 20 मिनट, आपका कार्ड आउट हो जाएगा। राइट। तो ये सब टेक्नोलॉजी की वजह से हो रहा है। इससे क्या हो रहा है, बैंक्स की साइड में या बिजनेसेस की साइड में बात करें, सो बिजनेसेस में दो टाइप की चीजें आ गई यहाँ पर। वन इज द फाइनेंशियल साइड ऑफ कॉर्पोरेट वर्ल्ड, लाइक जिसमें बैंक्स, एनबीएफसीज और जितने कुछ फिनटेक कंपनीज भी उनमें ले सकते हैं। सो उनका एक्चुअली जो इफिशियंसी थी, पहली चीज उनका जो एक्यूरेसी लेवल था वो काफ़ी नेक्स्ट लेवल पे इंक्रीज हो गया है, इवन सिक्योरिटी भी उनकी काफ़ी इंक्रीज हो गई है। और दूसरी साइड में जो बिजनेस अदर नीच के जितने बिजनेस ओनर्स है उनके लिए ईज हो गया टू टेक और टू यूज दिस ट्रांजेक्शन्स, कि पहले पेमेंट भेजना होता था, मे बी आपको सपोज आरटीजीएस करना है या एनईएफटी करना है, एनईएफटी अराउंड 30 to 60 मिनट ले लेता है। अब आईएमपीएस या फिर आप आईएमपीएस कर दो, आइदर यू कैन यूज यूपीआई फॉर वन नेट ट्रांजेक्शन, तो आपका विद इन ए सेकेंड आपका काम हो जाता है। तो ये ईज हो गए। ईज से क्या हुआ कि आपकी कमिटमेंट्स है, यू कैन फिल लाइक बिफोर टाइम और ऑन द टाइम। और बिजनेस जितना भी होता है दैट इज अराउंड द कमिटमेंट्स। ऐसा कहा गया है कि इस इंडस्ट्री की ग्रोथ जो है वो 18% के CAGR से हो रही है एंड 2030 तक ये $2.1 ट्रिलियन इंडस्ट्री बनने वाली है। तो मेरा सवाल ये है कि ये रिवोल्यूशन जो है वो किस साल से आना शुरू हुआ, मतलब ये कब से शुरुआत हुई उसकी ऑल ओवर द वर्ल्ड, नॉट ओनली इन इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड? सो वर्ल्ड का मेरे को नहीं पता बहुत ज़्यादा, बट मैं इंडिया के बारे में बताता हूँ। सो आई मीन बिजनेस, और जिसको बोलते हैं कि थोड़ी बहुत समझ स्टार्ट हुई थी, दैट ईयर इज़ 2009, जब से मैंने लाइक बिजनेस के अंदर कुछ ट्राई करना स्टार्ट किया था। बट यू कैन सी, जब से आधार कार्ड आया था, तो आधार कार्ड के बाद में KYC पार्ट है वो दैट बिकम डिजिटल। नाउ एवरी बैंक और एवरी लाइक NBFC इज डूइंग द KYC डिजिटली। उसके बाद में वहाँ से क्या कि यूज़र जो अपना जो यूज़र बेस या अपनी जो जनता का जो बेस है वो आधार कार्ड में आ चुका था। आधार कार्ड से इस चीज़ की रियल में स्टार्टिंग हुई थी। अभी आप देखोगे वीडियो KYC इज देयर, बायोमेट्रिक KYC इज देयर, सो दैट ऑल द थिंग्स हैपेंड ऑल बिकॉज ऑफ आधार कार्ड। ये नहीं होता तो डेफिनेटली हमारा डेटाबेस था ही नहीं एक्चुअल में। आज हमारे सबका थंब उसमें है, हमारी आईज उसके अंदर हैं। सो देयर आर लाइक स्टार्टेड फ्रॉम द आधार कार्ड। उसके बाद में डेफिनेटली पीपल यूज इन ए लॉट ऑफ वेज टू द टेक्नोलॉजी। दिस इज बिकॉज ऑफ आधार कार्ड, मतलब जब से डिजिटाइजेशन हुआ बेसिकली तब से ये प्रोसेस और भी इजी होता गया और मार्केट सेगमेंट बढ़ता गया। सर, तो आपने फिनटेक में क्यों शुरुआत की? आपको तो अब पहले थोड़ी पता होता है कि ये मार्केट इतना बड़ा होने वाला है या फिर कुछ ऐसा होगा कि ये इतने CAGR के साथ बढ़ेगा। पैसे की बात तो कोई सोचता भी नहीं है। आपके माइंड में फिनटेक ही क्यों आया? सो मेरे माइंड में फिनटेक नहीं आया। बिफोर फिनटेक मेरे माइंड में जो एक प्रॉब्लम थी, जो मैंने लाइक बचपन से देखी है, एंड आई ऑलरेडी टोल्ड लाइक आई बॉर्न एंड बॉटम इन काइंड ऑफ Tier 4 एरिया, एंड उस बैकग्राउंड में मैंने वहाँ के आसपास के लोगों को देखा। सो दोज पीपल आर नॉट अवेयर अबाउट दिस फाइनेंशियल थिंग्स। सो फिनटेक तो उनके लिए अभी भी इवन बड़ी बात है। नाउ पीपल स्टार्टेड यूजिंग दिस UPI काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन्स, बट अभी भी बैंक उनके लिए बड़ी बात है, क्योंकि UPI के लिए भी आपको बैंक नहीं जाना पड़ता। तो मेरा पर्सनली जो मोटिवेशन था दैट वाज टू प्रोवाइड द टू सॉल्व देयर फियर अराउंड द फाइनेंशियल थिंग्स। सो होता क्या है, जैसे ऑलरेडी वी डिस्कस इन द अर्लियर लाइक फर्स्ट और सेकंड सेशन। सो लाइक वी हैव मोर देन 10,000 बैंक्स, NBFCs, प्रोडक्ट्स इतने सारे हैं। सो कैसे चूज करेंगे लोगों के लिए फियर था, बैंक में जाना ही अपने आप में एक फियर होता है। सो उन सबको सॉल्व करने के लिए आए थे, बट ये डेफिनेटली इट वाज अ पार्ट ऑफ फिनटेक। तो फिनटेक के मार्केट का नहीं पता था डेफिनेटली। इसमें घुसने के बाद पता चला कि टेम क्या होता है, सेम क्या होता है, सोम क्या होता है। सो तो अभी जाके पता चला है। बट डेफिनेटली वी केम हियर टू सॉल्व द प्रॉब्लम एंड वी आर सॉल्विंग एंड वी आर गेटिंग द मार्केट शेयर। सो तो क्या आपको लगता है अब लोगों को फिनटेक इंडस्ट्री पे बहुत ज्यादा भरोसा होने लगा है? एंड नॉट ओनली लोगों, मतलब बड़े बड़े लोग जैसे जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो इन्वॉल्व होना चाहते हैं लॉट्स ऑफ बिजनेसेस में, तो क्या वो अब फिनटेक इंडस्ट्री में इन्वॉल्व हो रहे हैं? लाइक डेफिनेटली फिनटेक इज ऑन बूम।
तो इंडिया में देखोगे या वर्ल्ड वाइड देखोगे तो फिनटेक इज ऑन बूम, एंड अभी भी जो पेनिट्रेशन जिस लेवल पे हम देख रहे हैं, सो इन इंडिया द पेनिट्रेशन इज वेरी वेरी लेस। सो ये वाला जो पेनिट्रेशन है 5 से 10 साल लग जाएंगे थोड़ा लेवल में आने में, मीन्स मैं बोलता हूँ डिसेंट लेवल ऑफ पेनिट्रेशन आने में टाइम लग जाएगा। और जब तक आई थिंक वी कैन सी देयर आर लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द फिनटेक साइड, ऑलरेडी काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट्स हुआ है, आई थिंक मोर देन 10 to 20 billion kind of investments we got in the fintech side. So the opportunity is big. There are lot of space where we can work, like fintechs can play the role. सर इट इज़ नॉट ओनली अबाउट फिनटेक इंडस्ट्री अब, क्योंकि फिनटेक से ऑब्वियसली बहुत अच्छे अर्निंग्स आ रहे हैं, तो देश का फ़ायदा इसमें कैसे हो रहा है, मतलब हमारे सरकार को कैसे फ़ायदा हो रहा है इस चीज़ में? डेफिनेटली इसमें देखो सरकार का तो मैं आपको बताता हूँ, एक इंसिडेंट बताता हूँ। सो लास्ट ईयर मेरा कुछ टैक्स में छोटा सा अमाउंट ड्यू रह गया था। मेरे को नोटिस कहाँ पर आना था, पहले आता था लेटर से वैसे, ठीक है, डाक से आता था, अभी कहाँ आता है, मेल पे आ जाता है, मैसेज आ जाता है। सो ये क्या डिजिटाइजेशन की वजह से तो हो रहा है, एंड इवन दे आर एबल टू एक्सेस और टू एनालाइज आवर डेटा। सो जीएसटी का आप 2 दिन पेमेंट डिले कर दो, आपके ऊपर आपके नोटिफिकेशन आ जाता है। तो ये सब कैसे हो रहा है, ये सब डिजिटाइजेशन और दिस ऑल बिकॉज ऑफ फिनटेक। तो गवर्नमेंट को डेफिनेटली बेनिफिट हो रहा है इसके अराउंड, और जब गवर्नमेंट के पास डेटा है तो डेफिनेटली दे आर एनालाइजिंग द डेटा कि किसको नोटिस भेजना है, किसको नहीं भेजना। ये सब पहले 5-5 साल में होते थे, जो कि अभी इंस्टेंट होने लग गए हैं सारे काम, 4-5 महीने के अंदर अंदर ये लोग कर लेते हैं। तो गवर्नमेंट साइड देयर इज अ बेनिफिट। एंड सेकेंड थिंग ओवरऑल, क्योंकि देखो फाइनेंस या फिनटेक बोल लो, दोनों में से कोई सी भी चीज़ बोलो, ये हर बिजनेस और एक हर पर्सन का हिस्सा है लाइफ का, राइट। ये जितना फास्ट मूव होगा ना, ये उतनी ही जल्दी लाइक दुनिया चलेगी, ऐसे समझ के चलिए। तो अभी पैसा सपोज आपको किसी को भेजना होता था, हम पहले बोलते थे यार कल दूंगा, उसके बाद होता था चल 1 घंटे में आएंगे, एनईएफटी करता हूँ, या चेक वाला एक सिस्टम था, तो चेक होता था, आज लगाते थे 3 दिन में उसके अकाउंट में पहुंचता था। यूपीआई में क्या हुआ, यानी यहाँ से पैसा अभी भेज यहाँ से यहाँ से यहाँ पैसा मूव कर रहा है। तो जिस पैसे को मूव होने में, देखो पैसा किसी को भी खाना तो है ही नहीं प्रैक्टिकली तो होता कैसा था कि यहाँ से पैसा आया, इसको भी किसी को देना होगा, कहीं ना कहीं कुछ ट्रांजैक्शंस करनी होंगी, या इधर बाई करना होगा, पहले का देना होगा, दूसरे को, तीसरे को, यहाँ तक पहुंचने में जो 30 दिन लगता था, वो काम अभी कितनी देर में हो रहा है, 30 मिनट में हो रहा है। सर 30 मिनट भी नहीं, और कम हो गया है। और कम हो रहा है। तो यहाँ चीजें क्या कि बहुत फास्ट होने की वजह से एवरीथिंग इज हैपनिंग इन ए स्पीड। And so it's like definitely transaction. that's why this whole industry, all the industries are growing fast. हाँ, बिकॉज एक साइकिल बन गया कि ट्रांजैक्शन फास्ट हो रहे हैं तो उतने खर्च भी हो रहे हैं, स्पेंस भी बढ़ रहे हैं, एंड दैट इज वाई पूरी इंडस्ट्री, हर तरह की इंडस्ट्री, तो क्या इकोसिस्टम में पैसा मूव हो रहा है, राइट। और जितना अच्छा मूव होगा उतनी जीडीपी अपनी स्ट्रांग होगी डेफिनेटली। तो सर क्या लगता है बाकी इंडस्ट्रीज भी फिनटेक के अराउंड ही घूम रहे हैं? डेफिनेटली। आप बताइए ना, आप ई कॉमर्स में बात करेंगे, आप बताइए बिना फिनटेक के ई कॉमर्स पॉसिबल नहीं है। आप किसी भी इंडस्ट्री को पकड़ लीजिए, उसके अंदर फिनटेक आएगा ही आएगा। सर तो आप अपने पैसे का लेन देन तो होगा ना, बिना पैसे के लेन देन के तो फिर कोई धंधा ही नहीं है। एक आखिरी सवाल, और ये थोड़ा सा मजाक वाला भी सवाल आप कह सकते हो कि सर आप अपने पेरेंट्स को मना पाए हो कि नहीं नहीं कैश नहीं करना है, यूपीआई करना है, मना पाए हो क्या आप? नहीं, मेरे पेरेंट्स कंफर्टेबल हैं डेफिनेटली। उनको जो यूज करना होता है बेसिक, लाइक दूध वाले को देना है तो वो कैश में देने में ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, बट अगेन दे आर मच कंफर्टेबल टू यूज द यूपीआई। सो अभी तो समझने लगे हैं सब लोग, क्योंकि उनको बताना पड़ता है, राइट उनको फियर होता है कि यार ये पैसा पता नहीं जाएगा कि नहीं जाएगा। लेकिन उनको आप एक बार दिखा दोगे ना, देखो मैंने यहाँ पर डाला 100 रुपीज, मैंने पिन डाला और ये देखो पहुंच गया पैसा, तो उनको भी ये होता है। देन सो द स्टोरी विच आई टोल्ड इन द इनिशियल, कितने बड़े बड़े वो बंडल होते थे जिसमें मेरे पापा ने बताया मेरे को कि हमारे टाइम पे ऐसा होता था। अच्छा, कि इतने बड़े बड़े बंडल ऐसे आते थे, और फिर लाइक इन बैंक ना, तो वहाँ पर लाइक इतनी मोटी बुक है, उस बुक में से निकाला जाता था कि इसका स्टेटमेंट कहाँ है, इसकी एंट्री मैनुअल होती थी। अच्छा, ओके सर, थैंक यू सो मच फॉर योर इनपुट्स। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। थैंक यू, बाय बाय।